सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया है। इससे पहले बुधवार को इसी मामले में मास्टरमाइंड अमन सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर अब बंटी को पकड़ा गया है। नीट पेपर लीक में सीबीआई के एक्शन के बाद सिंडिकेट में खलबली मची हुई है। झारखंड से एक और आरोपी बंटी को अरेस्ट किया गया है। देश के कई राज्यों में सीबीआई की दबिश बढ़ी है। अभी तक 26 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 26 में से 8 को सीबीआई ने ही अरेस्ट किया है। झारखंड से बंटी और अमन सिंह की गिरफ्तारी पीएम मोदी के कड़े संदेश के बाद हुआ है। पीएम मोदी बीते बुधवार को राज्यसभा में साफ कह दिया था कि आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में पीएम मोदी के भरोसे के बाद भी विपक्ष इस मामले को लेकर घेराबंदी कर रहा है। लाखों बच्चे सफर कर रहे हैं, लाखों पेरेंट्स परेशान हैं, करोड़ों लोग, 24 लाख बच्चे, और अगर एक परिवार में 4 सदस्य की मैं औसत भी गिनूं तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो हमारी सरकार से ये जरूर प्रार्थना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से 15 दिन में जनता के पटल पर रख दीजिए, जो भी उसका नतीजा है। सब जानते हैं कि नीट में जो घपला घोटाला हुआ उस पर 6 बार तो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर। इंडिया न्यूज लगातार नीट पेपर लीक केस में पड़ताल कर रहा है। नीट के हर गुनाहगारों की कुंडली खोल रहा है। अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी की पूरी कुंडली हमारे पास है। कैसे बंटी इस गिरोह में खास जगह रखता है और कैसे बाकी आरोपियों से जुड़ा हुआ था। बंटी जो अमन का राजदार है, अमन सिंह जो कि रॉकी का खास है, और रॉकी जो इस वक्त फरार चल रहा है संजीव मुखिया का रिलेटिव है, और संजीव मुखिया जो कि फरार चल रहा है वो नीट लीक मामले का बड़ा किंग पिन माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम एक्शन मोड में है। 3 आरोपी सिकंदर, नीतीश और अमित आनंद को सीबीआई पटना से दिल्ली लेकर गई है। दिल्ली में तीनों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। फिर नीट पेपर लीक के सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन इस सिंडिकेट को समझना भी काफी जरूरी है कि कैसे नीट के घपलेबाज एक दूसरे से जुड़े हैं। नीट यूजी स्कैम मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इस स्कैम मामले में कई किरदार और कई आरोपी सामने आ रहे हैं। सीबीआई ने इसमें अब तक 6 से ज्यादा गिरफ्तारी बिहार और झारखंड को मिलाकर कर चुकी है, और कई ऐसे आरोपी हैं जो इसके गैंग के जो सरगना हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें संजीव मुखिया और रॉकी का नाम सबसे पहले है। इसके अलावा सीबीआई ने कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया उसमें आशुतोष, मनीष, यहां तक कि अमन, अंकित, कई आरोपी हैं जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसमें अब तक जो पूरा स्कैम को लेकर जो सीबीआई की जांच है, अब वो लीक मामले के साथ साथ इसके बदले जो सीबीआई की जांच में सामने आया है कि इसके बदले पैसे नहीं, जमीन भी लिया गया है। मतलब किसी तरीके से रडार पे ना सके, अगर जांच हो तो एजेंसीज या पुलिस के सामने किसी तरीके का कोई खुलासा ना हो सके। ये चीजें सामने आ रही है कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस पूरे स्कैम में, और ये स्कैम सिर्फ एग्जाम के, यानी कि 5 जून को जो एग्जाम होना था नीट का, उसको नीट यूजी का, उसको लेकर बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है, और इसमें कई किरदार हैं। झारखंड हो या अगर बिहार की बात करें तो इसका हब सेंटर रांची का एक रेस्टोरेंट है जिसको रॉकी चला रहा था। जो संजीव मुखिया, जो इसका अब तक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो फरार चल रहा है, उसका लोकेशन बताया जा रहा है कि वो भारत से भागकर नेपाल में छुपा बैठा है, और रॉकी भी उसी के साथ नेपाल में छुपा बैठा है।
झारखंड से बंटी और अमन सिंह की गिरफ्तारी से नीट केस के अहम किरदार तक सीबीआई पहुंचने वाली है। सीबीआई की जांच टीम अब इस मामले से जुड़े सबसे अहम माने जाने वाले शख्स रॉकी और संजीव मुखिया की तलाश में है। बंटी और अमन का नेटवर्क बड़ा था। बंटी और अमन रॉकी के लिए काम करता है। संजीव मुखिया का आदमी है। अधिकारियों को सेट करने का काम बंटी और अमन ही करता था। परीक्षा लीक का ब्लू प्रिंटर माना जाता है ये दोनों, और सिंडिकेट के लिए काफी अहम किरदारों में से एक है। रॉकी अपने रेस्टोरेंट को बिहार और झारखंड के बीच एक हब सेंटर के तौर पर बनाया हुआ था, जहां नीट एग्जाम पेपर से जुड़े मामले में लोग वहां उससे मिलने के लिए आते थे। बंटी और अमन सिंह पेपर लीक स्कैम में फरार रॉकी का बेहद ही खास एसोसिएट है, और रॉकी संजीव मुखिया का रिलेटिव है। संजीव मुखिया और रॉकी के लोकेशन को लेकर सीबीआई अमन सिंह और बंटी से कड़ी पूछताछ कर रही है। सीबीआई की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट घपलेबाज कैश से गोरख धंधा नहीं करते थे, बल्कि लेन देन में भी बड़ा खेल हो रहा था। नीट के घपलेबाज रिश्तेदारों के साथ लेन देन किया करते थे। नजदीकी दोस्तों के जरिए लेन देन होता था। कैश की जगह जमीन लिया जाता था, और जमीन जो नहीं दे सकता था उसे फ्लैट लिखवाया जाता था। सीबीआई की जांच तेज होने लगी है और नीट लीक मामले में एक एक खुलासे सामने आ रहे हैं। नीट घोटाला सिर्फ एक राज्य या इलाके का मामला नहीं रह गया है, बल्कि देश में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, और सीबीआई की दबिश देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है। सीबीआई का रडार इस वक्त काफी एक्टिव है। जिम्मेदार एनटीए अधिकारियों की बनाई जा रही है लिस्ट। वहीं सॉल्वर गैंग में शामिल छात्रों पर भी सीबीआई की तरफ से नजर रखी जा रही है। पटना और देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों के कई मेडिकल छात्रों का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं साथ ही साथ सीबीआई के रडार पर कई कोचिंग संस्थान भी बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई एक्शन मोड में दिख रही है। बहुत तेजी से आरोपियों को दबोचा जा रहा है। सिंडिकेट के आखिरी छोर पर बैठा शख्स भी अब नहीं बच पाएगा। दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द नीट पेपर लीक के सिंडिकेट का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ेंगे, अपडेट आप जानिए। नीट मामले में